रामायण कथा में महर्षि वाल्मीकि की श्रीराम के राज्याभिषेक के बाद महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हीं के द्वारा श्रीराम कथा को लिखा गया व साथ ही लव कुश की परवरिश का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर था। भगवान ब्रह्मा के द्वारा सौंपे गए इस उत्तरदायित्व को महर्षि वाल्मीकि ने भली भांति निभाया तथा लव कुश की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान ब्रह्मा के कहे अनुसार वाल्मीकि जी को श्रीराम के जीवन की संपूर्ण कथा का ज्ञान हो गया था, जिसे उन्होंने लव कुश के जन्म से पूर्व ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने माता सीता के कहे अनुसार लव कुश तथा आश्रम में किसी को भी माता सीता का असली परिचय नहीं दिया था। इसी कारण आश्रम में माता सीता को सभी वनदेवी के नाम से ही जानते थे तथा लव कुश को भी अपने पिता के नाम का ज्ञान नहीं था। जब लव कुश थोड़े बड़े हो गए, तब महर्षि वाल्मीकि ने दोनों को संगीत की विद्या देनी शुरू की तथा अपनी लिखी रामायण को पढ़ाना शुरू किया। वे दिन भर दोनों को रामायण के एक एक अध्याय का अभ्यास करवाते तथा इसी प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने के कारण दोनों को रामायण का एक एक शब्द कंठस्थ हो गया। अब दोनों श्रीराम के जीवन की संपूर्ण कथा को बिना पढ़े संगीत के माध्यम से सुना सकते थे। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जब उन्हें संगीत की पूर्ण विद्या दे दी गई तथा रामायण का हर एक अध्याय याद करवा दिया गया, तब उन्होंने दोनों को अयोध्या जाकर वहां की प्रजा को राम कथा सुनाने का आदेश दिया। इससे उनके दो उद्देश्य थे। एक था अयोध्या की प्रजा को श्री राम की कथा के साथ साथ माता सीता के वनगमन के पश्चात उनके जीवन को दिखाना तथा दूसरा माता सीता व लव कुश को उनका खोया हुआ सम्मान पुनः लौटना। अब लव कुश अपने गुरु वाल्मीकि जी की आज्ञा लेकर अयोध्या में संगीत के माध्यम से श्री राम कथा को सुनाते तथा सभी को मंत्रमुग्ध कर देते। दोनों की संगीत कला इतनी श्रेष्ठ थी कि कुछ ही दिनों में उन्हें श्री राम दरबार में सभी अयोध्या वासियों के समक्ष रामायण कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने श्री राम तथा अयोध्या राज परिवार के सामने श्री राम कथा को भजन स्वरूप में गाया तथा सभी को माता सीता के वनगमन के पश्चात की कथा को भी बताया, जिसका किसी को ज्ञान नहीं था। लव कुश के मुख से श्री राम ने माता सीता के दुख को जाना तथा उन्हें ये ज्ञान हुआ कि लव कुश ही उनके पुत्र है। इसके पश्चात माता सीता धरती में समा गई तथा श्री राम ने लव कुश को अपने पुत्रों के रूप में अपना लिया। अंत में श्री राम ने लव कुश को अपना उत्तराधिकारी बनाकर जल में समाधि ले ली।